शांति। कल हमने सुना था बाबा ने कहा कि अभी तो सूक्ष्म वतन में ही अव्यक्त रूप से स्थापना का कार्य चलता रहेगा। आज हम सुनते हैं बाबा आज कहते, जब तक स्थापना का कार्य समाप्त नहीं हुआ है तब तक बिना कार्य सफल किए हुए घर नहीं लौटेंगे, साथ ही चलेंगे। और फिर चलने के बाद क्या करेंगे मालूम है? क्या करेंगे? साथ चलेंगे और साथ रहेंगे और फिर साथ साथ ही सृष्टि पर आएंगे। आप बच्चों का जो गीत है, कभी भी हाथ और साथ न छूटे, तो बच्चों का भी वायदा है तो बाप का भी वायदा है। बाप अपने वायदे से बदल नहीं सकते। और भी कोई प्रश्न है? यूं तो समय प्रति समय सब स्पष्ट होता ही जाएगा। कईयों के मन में ये भी है ना कि ना मालूम जन्म होगा वह क्या होगा। जन्म होगा जैसे आपकी मम्मा का जन्म हुआ वैसे होगा। आप बच्चों का विवेक क्या कहता है? ड्रामा की भावी को देख सकते हो, थोड़ा थोड़ा देख सकते हो। जब आप लोग सबको कहते हो कि हम त्रिकालदर्शी बाप के बच्चे, तो आने वाले काल को नहीं जानते हो। आपके मन के विवेक अनुसार क्या होना चाहिए? अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर हाँ व ना कहो तो जवाब निकल आएगा। इस रीति से बाप दादा ने 2-4 से पूछा। बहुत करके सभी का विचार यही था कि नहीं होगा। आज ही उत्तर चाहते हो या बाद में? हलचल तो नहीं मच रही है? ये भी एक खेल रचा जाता है। छोटे छोटे बच्चे तालाब में पत्थर मारकर उनकी लहरों से खेलते हैं, तो ये भी एक खेल है। बाप तुम सभी के विचार सागर में प्रश्नों के पत्थर फेंककर तुम्हारे बुद्धि रूपी सागर में लहर उत्पन्न कर रहे हैं। उनकी लहरों का खेल बाप दादा देख रहे हैं। अभी आप सबके साथ ही अव्यक्त रूप से स्थापना के कार्य में लगे रहेंगे। जब तक स्थापना का पार्ट है तब तक अव्यक्त रूप से आप सभी के साथ ही हैं।
समझ गए? वतन में मम्मा को भी इमर्ज किया था। पता है क्या बात चली? जैसे साकार रूप में, साकार वतन में मम्मा बोलती थी कि बाबा आप बैठे रहिए, हम सभी काम कर लेंगे। इसी ही रीति से वतन में भी यही कहा कि हम सभी कार्य स्थापना के जो करने हैं वे करेंगे। आप बच्चों के साथ ही बच्चों को बहलाते रहिए। ऐसे ही साकार में कहती थी। वही वतन में रूह रूहान चली। आप सभी के मन में तो होगा कि हमारी मम्मा कहाँ गई। अभी ये राज इस समय स्पष्ट करने का नहीं है। कुछ समय के बाद सुनाएंगे कि कहाँ और क्या कर रही है। स्थापना के कार्य में भी मददगार है, लेकिन भिन्न नाम रूप से। अच्छा, अब तो टाइम हो गया है। आज वतन में दूर से ही सवेरे से खुशबू आ रही थी। देख रहे थे कैसे स्नेही की चीजें बना रहे हैं। आपने देखा, भंडारे में चक्कर लगाया, चीजों की खुशबू नहीं, स्नेह की खुशबू आ रही थी। ये स्नेह ही अविनाशी बनाता है। अविनाशी स्नेह है ना, याद हर एक की पहुंचती है। उसका रिस्पॉन्ड लेने के लिए अवस्था चाहिए। रिस्पॉन्ड फौरन मिलता है। जैसे साकार में बच्चे बाबा कहते थे तो बच्चों को रिस्पॉन्ड मिलता था। तो रिस्पॉन्ड अब भी फौरन मिलता है, लेकिन बीच में व्यक्त भाव को छोड़ना पड़ेगा, तब ही उस रिस्पॉन्ड को सुन सकेंगे। अब तो और ही ज्यादा चारों ओर सर्विस करने का अनुभव कर रहे हैं। अब व्यक्त होने के कारण एक और क्वालिटी बढ़ गई है। कौन सी? मालूम है? वे ये है, पहले तो बाहरयामी था, अभी अंतर्यामी हो गया हूँ। अव्यक्त स्थिति में जानने की आवश्यकता नहीं रहती। स्वतः ही एक सेकंड में सभी का नक्शा देखने में आ रहा है। इसलिए कहते हैं कि पहले से एक और गुण बढ़ गया है। अव्यक्त स्थिति में तो खुशबू से ही पेट भर जाता है। आप लोगों को मालूम है, एक मुख्य शिक्षा बच्चों के प्रति दे रहे हैं। अब सर्विस तो करनी है। ये तो सभी बच्चों की बुद्धि में लक्ष्य है और लक्ष्य को पूर्ण भी करेंगे। लेकिन इस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए बीच में एक मुख्य विघ्न आएगा। वे कौन सा पता है? मुख्य विघ्न सर्विस में बाधा डालने के लिए कौन सा आएगा? सभी के आगे नहीं, मेजॉरिटी के आगे आएगा। वे कौन सा विघ्न है? पहले से ही बता देते हैं।
सर्विस करते करते ये ध्यान रखना कि मैंने ये किया, मैं ही ये कर सकता हूँ। ये मैंपन, इसको ही कहा जाता है ज्ञान का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, सर्विस का अभिमान। इन रूपों में आगे चलकर विघ्न आएंगे, लेकिन पहले से ही इस मुख्य विघ्न को आने नहीं देना। इसके लिए सदा एक शब्द याद रखना कि मैं निमित्त हूँ। निमित्त बनने से ही निराकारी, निरहंकारी और नम्रचित, निसंकल्प अवस्था में रह सकते हैं। अगर मैंने किया, मैं आया, तो मालूम है क्या होगा। जैसे निमित्त बनने से निराकारी, निरअहंकारी, निरसंकल्प स्थिति होती है, वैसे ही मैं आने से मगरूरी, मुरझाइश, मायूसी आ जाएगी। उसकी फिर रिजल्ट क्या होगी? आखिरी अंत में उसकी रिजल्ट ये होती है कि चलते चलते जीते हुए भी मर जाते हैं। इसलिए इस मुख्य शिक्षा को हमेशा साथ रखना कि मैं निमित्त हूँ। निमित्त बनने से कोई भी अहंकार उत्पन्न नहीं होगा। नहीं तो अगर मैं पना गया तो मतभेद के चक्र में आ जाएंगे। इसलिए इन अनेक व्यर्थ के चक्करों से बचने के लिए स्वदर्शन चक्र को याद रखना, क्योंकि जैसे जैसे महारथी बनेंगे वैसे ही माया भी महारथी रूप में आएगी। साकार रूप में अंत तक कर्म करके दिखाया। क्या कर्म करके दिखाया? याद है क्या शिक्षा दी? यही कि निरअहंकारी और निर्माण चित्त होकर एक दो में प्रेम से चलना है। एक माताओं का संगठन बनाना। जैसे कुमारियों का ट्रेनिंग क्लास किया है, वैसे ही माताएं जो मददगार बन सकती हैं और हैं, उन्हों का मधुबन में संगठन रखना। कुमारियों के साथ माताओं का संगठन हो। संगठन के समय फिर आना होगा। स्नेही को देखते हैं तो ड्रामा याद आ जाता है। ड्रामा जब बीच में आता है तो साइलेंस हो जाते हैं। स्नेही में आई तो क्या हाल हो जाएगा? नदी बन जाएंगे। लेकिन नहीं, ड्रामा, जो कर्म हम करेंगे वह फिर सभी करेंगे, इसलिए साइलेंस। अगर सभी साथ होते तो जो अंतिम कर्मातीत अवस्था का अनुभव था वे ड्रामा प्रमाण और होता, लेकिन था ही ऐसे, इसलिए थोड़े ही सामने थे। सामने होते भी जैसे सामने नहीं थे। स्नेह तो वतन में भी है और रहेगा, अविनाशी है ना। लेकिन जो सुनाया कि स्नेह को ड्रामा साइलेंस में ले आता है और यही साइलेंस शक्ति को लाएगी, फिर वहां साकार में मिलन होगा। अभी अव्यक्त रूप में मिलते हैं, फिर साकार रूप में
सतयुग में मिलेंगे आएंगे। आप नूरे रतन सतयुग की सीनरी वतन में देखते रहते हो। जो बाप देखते हैं वे बच्चे भी देखते रहते हैं और देखते जाएंगे। अब तो ज्वाला रूप होना है, आपका ही ज्वाला रूप का यादगार है। देवी भी है, वे कौन है? ये सभी शक्तियों को ज्वाला रूप देवी बनना है। ऐसी ज्वाला प्रज्वलित करनी है जिस ज्वाला में ये कलयुगी संसार जलकर भस्म हो जाएगा। अच्छा, विदाई के समय बाबा कहते, सभी सेंटर्स की अव्यक्त स्थिति में स्थित हुए नूरे रत्नों को बाप व दादा का अव्यक्त याद प्यार स्वीकार हो। साथ साथ जो इशारा दिया था उसको जल्दी से जल्दी जीवन में लाने का तीव्र पुरुषार्थ करना है। अच्छा, गुड नाइट। सभी शिव शक्तियों और पांडवों प्रति बाप का नमस्ते।